अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रोफेसर इजहार अजीम और आज मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। चूँकि बच्चों का इसरार था और बच्चे बज़िद थे कि सर ऐसी वीडियोस अपलोड करें जिससे हमें इम्तिहान के अंदर रहनुमाई मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बगैर किसी ताख़ीर के हम बढ़ते हैं उन उसूलों की तरफ और उन रूल्स की तरफ, उन प्रिंसिपल्स की तरफ जिनको मद्देनज़र रख के आप अपने पेपर को बहुत अच्छे अंदाज से कर भी सकते हैं और फिर अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। पहले 5 उसूल मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। आज छठा उसूल, अहम निकात को मार्कर से लिखें या मार्कर से नुमाया करें। पेपर करते हुए जब आप सबक का खुलासा कर रहे हैं या अशार की तशरीह कर रहे हैं या कोई भी सवाल आप अगर कर रहे हैं तो उसमें कुछ अहम चीजें होंगी, कुछ अहम निकात होंगे जिनको पढ़कर ही अंदाजा हो जाता है कि आपने उस सवाल को बिल्कुल ठीक किया है। चूंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुम्तहिन मार्कर से लिखी हुई चीज़ों को ज़रूर पढ़ता है और मार्कर से लिखी हुई चीज़ों को ही पढ़कर वो अंदाज़ा कर लेता है कि स्टूडेंट्स ने कितने अच्छे तरीके से इस पेपर को किया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हर सफ़ा पर 2 से 3 पैराग्राफ बनाएं। अब पेशकश की बात हो रही है, प्रेजेंटेशन की बात हो रही है कि आपकी जो आंसर शीट है जो बोर्ड की तरफ से आपको दी गई है उस शीट पर आपने 2 से 3 पैराग्राफ बनाने हैं। यानी कि अगर ज्यादा बड़े पैराग्राफ हैं तो उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए, 2 पैराग्राफ हो जाएं, और या फिर 3 पैराग्राफ आप बनाएं ताकि वो जो आपकी आंसर शीट का पेज है वो निहायत ही खूबसूरत नजर आए और उसमें मार्कर से लिखे हुए अल्फाज भी बड़े नुमाया और वाज़े नजर आने चाहिए। इससे आपकी पेशकश और प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी मालूम होगी। अगली चीज है, 8वां पॉइंट है, हाशिया लगाएं और पेशकश को पुरकशिश बनाएं। पेशकश का मतलब है प्रेजेंटेशन को आपने राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी हाशिया लगाना है, यानी मार्जिन लाइन लगानी है मार्कर के साथ। और अगर पहले से लगी हुई हो और आपको वक्त इजाजत दे रहा हो तो आप वहां पर क्या कर लें, उसको दोबारा से नुमाया कर लें। इससे आपकी पेपर की खूबसूरती में इजाफा होगा। इसके अलावा कुछ मेन हेडिंग्स होती हैं, कुछ सब हेडिंग्स होती हैं, उनको आपने अंडरलाइन करना है कट मार्कर के साथ, जिससे आपका पेपर निहायत ही खूबसूरत नजर आएगा और यकीनन मुम्तहिन की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज और मबजूल करने में आप कामयाब हो जाएंगे। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। जरूरत के मुताबिक शेरी और नसरी हवाला जात लिखें। जब आप तशरीह कर रहे हो याद रखें कि खुलासे के अंदर आपने हवाला अपनी तरफ से शामिल नहीं करना, क्योंकि खुलासे का मतलब और मकसद ये होता है कि आप ज्यादा चीज को कम करें, यानी उस सबक को ही आपको कम करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप अपनी तरफ से उसमें कोई भी रेफरेंस शामिल नहीं कर सकते। हाँ, जहां पर आपसे वजाहत तलब की जाए, तशरीह मांगी जाए, जहां आपसे उसकी तोज़ी तलब की जाए, तो वहां पर आप अपनी तरफ से हवाला जात इस्तेमाल करेंगे जो रेलिवेंट हों, जो मुस्तनद हों। उन हवाला जात को आप वहां पर शामिल करेंगे और हवाला जात लिखने से पहले, हवाला देने से पहले और बाद में एक लाइन खाली छोड़ेंगे। अगले आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जवाब का आगाज और इख्तिताम पुर असर हो। अमूमन जब बच्चा कोई भी जवाब लिख रहा होता है तो शुरू में वो पुर असर अल्फाज इस्तेमाल करे। शुरू में वो कोशिश करे कि वो उसी जाविये के अंदर रहे, जो उसी मैदान के अंदर रहे जो उसको दिया गया है। दरमियान में जाकर वो कहीं इधर उधर की बातें उसमें अगर शामिल करना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अमूमन जो सवाल है वो जवाब जो है वो शुरू से और आखिर से पढ़ा जाता है, इसलिए शुरू और आखिर जवाब का बहुत ही पुर असर होना चाहिए, जिसको पढ़कर मुम्तहिन क्या कर सकता है, अंदाजा कर सकता है कि आपका पेपर क्या, आपके पेपर की वेटेज क्या है
आपका पेपर कितना ज़्यादा आपने मेहनत और लगन से किया है, कितनी तैयारी से किया है। ये थे 10 पॉइंट्स रहनुमा उसूल। इनको अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं यानी कि उर्दू की बात करूं तो उर्दू फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अगर दोनों को मिलाएंगे तो 200 मार्क्स ये बन जाते हैं। और इसमें अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, तो आपका मेरिट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने लिए सीट रिजर्व कर लेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।